स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, क्या कभी आपने कल्पना की थी कि जिस देश की वायुसेना के जांबाज आसमान में दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक्स करते हैं, एक दिन उसी इंडियन एयरफोर्स को देश के भीतर एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर सुरक्षित पहुंचाने के लिए मोर्चे पर उतरना पड़ेगा। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जिस देश में करोड़ों युवा अपने खून पसीने की कमाई और जिंदगी के कई साल एक अदद सरकारी नौकरी या सीट के लिए दांव पर लगा देते हैं, उस देश में अब परीक्षा की सुरक्षा के को सबसे बड़ी और इतनी बड़ी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मान लिया है कि सरकार को प्रश्न पत्रों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयरफोर्स के लड़ाकू विमान और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स का सहारा लेना पड़ रहा है। दोस्तों, सवाल सुरक्षा का नहीं है, सवाल यह नहीं है कि एयरफोर्स का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। सुरक्षा के लिए आप सेना बुलाइए, स्वागत है, लेकिन एक बड़ा और कड़ा सवाल यह है कि आखिर देश के नागरिक प्रशासनिक तंत्र यानी कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की साख इतने रसातल पर कैसे पहुंच गई कि आपको एक सिविल परीक्षा कराने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। क्या हमारी यह बढ़ती हुई ताकत का प्रदर्शन है या फिर यह हमारे खोखले होते हुए सिस्टम का एक ग्लोबल और सार्वजनिक कबूलनामा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। आज हम बात करेंगे नीट परीक्षा, बार बार होने वाले पेपर लीक और हमारी परीक्षा व्यवस्था में भरोसे के सबसे बड़े ब्लैकआउट और उसके उस कड़वे सच का जिसकी सच्चाई शायद कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता। बात को गहराई से समझिए। पिछले कुछ सालों में भारत का शायद ही कोई ऐसा राज्य बचा हो जहां पर युवाओं के भविष्य का सौदा ना किया गया हो। कभी पेपर लीक होते हैं, कभी सॉल्वर गैंग का आतंक दिखाई देता है, कभी हाईटेक ब्लूटूथ नकल के किस्से सुनाई देते हैं और कभी रातों रात परीक्षा रद्द होने का सरकारी फरमान आ जाता है जो किसी छात्र के घर में मातम की तरह पहुंचता है। 2024 का नीट विवाद महज एक परीक्षा स्कैम नहीं था, वो हमारे देश के उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर भी हमला था जो एक गरीब और मध्यम वर्गीय छात्र इस देश के सिस्टम के साथ एक्सपेक्ट करता है। एक छात्र 14 घंटे की पढ़ाई इसलिए करता है क्योंकि उसको भरोसा होता है कि उसकी मेरिट की कद्र होगी, उसकी मेहनत का सम्मान होगा, लेकिन जिस दिन यह भरोसा टूटता है उसी दिन पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा मेरिट सिस्टम ही वेंटिलेटर पर चला जाता है। अब सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक को देखिए। कहा जा रहा है कि प्रश्न पत्रों को अब एयरफोर्स के विमानों से भेजा जाएगा। पहली नजर में यह फैसला बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज देता है कि आप तालियां बजा सकते हैं कि वाह, अब परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, रास्ते में कोई छेड़खानी नहीं होगी और डिलीवरी सुपर फास्ट होगी। लेकिन जरा रुकिए और दिमाग की बत्ती जलाइए। क्या भारत में पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कोई हाईवे पर ट्रक रोक करके प्रश्न पत्र को लूट ले रहा है? क्या यह संकट महज लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का था क्या? बिल्कुल नहीं। इतिहास गवाह है कि पिछले जितने भी बड़े पेपर लीक हुए हैं उनमें गाड़ियां नहीं लूटी गई हैं, बल्कि अंदरूनी मिलीभगत, संगठित माफिया का नेटवर्क और सिस्टम के भीतर बैठे हुए विभीषणों ने ईमेल, व्हाट्सएप और प्रिंटिंग प्रेस के स्तर पर पेपर से सौदा किया है, पेपर का सौदा किया है। यानी कि बीमारी शरीर के भीतर है और आप इलाज के नाम पर केवल एम्बुलेंस बदल रहे हैं। अगर वायरस सिस्टम के अंदर बैठा हुआ है तो आप पेपर को सुखोई विमान में भी रख दीजिए तो वो वहां से भी लीक हो जाएगा। इस पूरे ड्रामे का सबसे खतरनाक पहलू आप जानते हैं दोस्तों, छात्रों का बदलता हुआ मनोविज्ञान। सोचिए, आज से 10 साल पहले एक छात्र परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले क्या सोचता रहा होगा? यही ना कि क्या पेपर कठिन तो नहीं आएगा, क्या मैंने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड प्रश्न तो नहीं आएगा या आएगा, या ये सोचता होगा कि मेरी तैयारी पूरी है अच्छे से या नहीं। लेकिन आज 2026 के भारत में परीक्षा केंद्र के बाहर खड़ा छात्र अपनी किस्मत से यह जुआ खेल रहा होता है कि कहीं पेपर लीक तो नहीं हो जाएगा, कहीं सेंटर तो नहीं मैनेज हो चुका है, क्या मेरी मेहनत के ऊपर कोई सॉल्वर गैंग
भारी तो नहीं पड़ जाएगा। जब देश के सबसे मेधावी पीढ़ी अपनी किताबों से ज़्यादा सिस्टम की ईमानदारी पर शक करने लग जाए तो समझिए कि संकट प्रशासनिक नहीं रहा है। अब यह संकट एक एथिकल और इंस्टीट्यूशनल बैंकरप्सी की ओर, यानी कि नैतिक और संस्थागत दिवालियापन की ओर बढ़ रहा है। तो फिर इतनी सारी प्रॉब्लम्स पर चर्चा करने के बाद मैं ज़रूर बताऊंगा कि इसका समाधान क्या हो सकता है, हाउ टू सॉल्व दिस। क्या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करा देना या तकनीकी को ले आना एक अंतिम संभावित सही रास्ता हो सकता है? नहीं साहब। देखिए, दुनिया में कोई भी ऐसा डिजिटल लॉक नहीं है जिसे हैक ना किया जा सकता हो। समाधान तकनीकी में नहीं, नियत में है। और यह समाधान 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा हो सकता है। पहला स्तंभ होगा एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी का, कठोर जवाबदेही का। अगर किसी जिले, प्रेस या एजेंसी से पेपर लीक होता है तो फिर सिर्फ छोटे प्यादों को मत पकड़िए, शीर्ष पर बैठे अधिकारियों और उस नकल माफिया के नेटवर्क की संपत्तियों पर बुलडोजर चलना चाहिए और इतना कठोर सजा होनी चाहिए जिससे ऐसे अपराध करने वाले को एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया जा सके और समाज में आगे आने वाले लोग उस डर को महसूस कर सकें। दूसरा स्तंभ है ब्लॉकचेन और डिजिटल ट्रैकिंग का। प्रश्न पत्र किसने डिजाइन किया, किसने प्रिंट किया, किस बक्से में बंद है, इसकी हर सेकंड की डिजिटल और सैटेलाइट ट्रैकिंग होनी चाहिए जिसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप हो ही ना। और तीसरा स्तंभ है इंस्टीट्यूशनल ट्रांसपेरेंसी का। जांच रिपोर्टों को बंद लिफाफों से बाहर निकाला जाना चाहिए। जनता और छात्रों को यह दिखाया जाना चाहिए कि दोषियों को क्या सजा मिली और जांच में क्या रिपोर्ट आई। तो दोस्तों, किसी देश की संप्रभुता और ताकत सिर्फ उसकी सीमाओं पर तैनात सेनाओं से नहीं मापी जा सकती है। एक मजबूत राष्ट्र अपने संस्थाओं से बनता है, अपनी ईमानदार और इंटीग्रिटी वाली संस्थाओं से बनता है। अगर हमारी न्यायपालिका, हमारा चुनाव आयोग और हमारी परीक्षा संस्थाएं निष्पक्ष हैं तो हम आंतरिक रूप से अजेय हैं। लेकिन अगर हर बुनियादी काम के लिए हमें सेना को बुलाना पड़ता है, सेना को ढाल बनाना पड़ता है, तो यह समय है आत्ममंथन करने का, दोबारा से सोचने का। मैं साफ कर दूं कि एयरफोर्स की मदद लेने में कुछ भी गलत नहीं है। सुरक्षा के लिहाज से यह एक सराहनीय कदम है, लेकिन इसे फुल प्रूफ सॉल्यूशन मान लेना एक तरीके से खुद को धोखे में रखना जैसा होगा, क्योंकि परीक्षा की पवित्रता कोई मिसाइल या विमान सुरक्षित नहीं रख सकता है। दोस्तों, इसे सिर्फ और सिर्फ एक ईमानदार व्यवस्था और कड़ा कानून जिसका अनुपालन भी कड़ाई से हो, वही सुरक्षित रख सकता है। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जिसे आपको ठंडे दिमाग से सोचना है कि क्या हमें एक ऐसा भारत चाहिए जहां हर साल परीक्षा कराने के लिए, सुरक्षा के लिए नए नए मिलिट्री एक्सपेरिमेंट करने हों, या फिर हमें एक ऐसा पारदर्शी इकोसिस्टम चाहिए जहां छात्रों को सिर्फ अपनी पढ़ाई की चिंता हो, सिस्टम फेल और पेपर लीक की चिंता ना हो। क्योंकि किसी भी देश में का जो भविष्य होता है वह भविष्य फौज नहीं लिखा करती है, उसका युवा लिखता है। और जब युवा का भविष्य ही अनिश्चितता की धुंध में खोया हुआ होगा तो राष्ट्र महाशक्ति बनने का जो दावा करेगा वह दावा खोखला ही होगा। एक जरूरी और बड़ा कदम, क्या एयरफोर्स का इस्तेमाल हम मान सकते हैं कि यह एक जरूरी और बड़ा कदम था, या फिर यह एक प्रशासनिक विफलता का प्रतीक भी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा जिससे यह आवाज़ दूर दूर तक जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाया करेंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है, तो वे हमारे मॉर्निंग और इवनिंग बैच शुरू हो रहे हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। हमारे सारे बैचेस अभी तो शुरू हो रहे हैं, लेकिन अभी खास बात यह है कि आज यानी 31 मई को अगर आप 12 बजे रात तक एडमिशन लेते हैं तो आपको हमारे इस प्रत्येक कोर्स पर 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा।
हमारे जो कोर्सेज हैं इनमें सबसे खास बात यह है कि ये कोर्सेज स्मार्ट मॉडल पर बेस्ड हैं, जहां पर आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, मेंटरशिप, असेसमेंट, रिवीजन और टेस्ट की सुविधा भी दी जाएगी। इसकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि अगर आप यह कोड ध्यान रखेंगे पीके लाइव और इसको कोर्स खरीदने से पहले लगाएंगे तो आपके लिए ये सारे ऑफर्स वैलिड हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, आप हिंदी माध्यम में हैं, इंग्लिश माध्यम में हैं या बाइलिंगुअल क्लासेस लेना चाहते हैं, हर तरह की क्लासेस और नए बैचेस आपको मिल जाएंगे और हर एक कोर्स पर यह पीके लाइव कोड वैलिड रहेगा और आपको 50% का डिस्काउंट भी दिलाएगा। तो देर मत कीजिए दोस्तों, आज का ही समय है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।